अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ सऊदी अरब की कुछ अहम खबरें। तो मैं आपको एक एक करके हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहली खबर है सऊदी से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट ओपन के बारे में। तो मैं आपको हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। सऊदी अरब ने 17 मई से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की शुरू की है। सऊदी अरब एयरलाइंस ने कहा है कि 17 मई 2021 को सोमवार को दोपहर 1 बजे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करना कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए अंतरिक्ष मंत्रालय द्वारा प्रतिबंध 20 देशों को शामिल नहीं किया है। कोरोना महामारी के कारण अंतरिक्ष मंत्रालय द्वारा प्रतिबंध 20 देशों में पाकिस्तान, भारत, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इटली, ब्राज़ील, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और शामिल हैं मिस्र और लेबनान। अरब न्यूज़ के अनुसार सऊदी अरब में ट्विटर पर पूछा गया क्या यात्रा प्रतिबंध जारी रहेगा। सऊदी अरब ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 17 मई को दोपहर 1 बजे से सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध हटा दिया जाएगा, लेकिन यह निर्णय उन देशों पर लागू नहीं होगा जो कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। ये याद किया जा सकता है कि 3 फरवरी को 20 देशों को यात्रा प्रतिबंध लगाया गया था। प्रतिबंध उन यात्रियों पर भी लागू होता है जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण 14 दिन के कर्फ्यू को पार किया है। याद किया जा सकता है कि 3 फरवरी 20 देशों को यात्रा प्रतिबंध लगाया गया था। प्रतिबंध उन यात्रियों पर भी लागू होता है जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण 14 दिन की कर्फ्यू को पार कर लिया था। तो एक खबर ये थी। एक खबर ये है जो यहाँ के एयरपोर्ट पे सारे प्रतिबंध लगा था वो उठ जाएगा, उसके हवाले से कि वहाँ पे क्या क्या सुरक्षा किए गए हैं। तो उसको मैं आपको हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। कोरोना SOP ने सऊदी हवाई अड्डे पर प्रतिबंध लगा दिया। सऊदी नागरिक उड्डयन विभाग ने हवाई अड्डों, सहायक कंपनियों और विभाग के भवनों पर सख्त सुरक्षा उपायों और SOP के सख्त पालन का आदेश दिया है। सऊदी समाचार एजेंसी SPA के अनुसार नागरिक उड्डयन विभाग के प्रमुख अब्दुल अजीज़ ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त SOP द्वारा पालन करना आवश्यक है। इस संबंध में थोड़ी सी भी लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। सभी को मास्क पहनना चाहिए, लगातार सफाई करनी चाहिए, ड्रैगन को रोकना चाहिए, निर्देश का पालन करना चाहिए, सामाजिक दूरी बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा किसी भी व्यक्ति को ऐप पर भरोसा किए बिना नागरिक उड्डयन विभाग के किसी भी भवन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐप मतलब तवक्कलना नहीं होगा तो आपको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। अब्दुल अजीज़ ने कहा कि अब तक हमें मिली सफलता का मुख्य कारण ये है कि कोरोना SOP पर प्रतिबंध लगा दिया जा रहा है। नागरिक उड्डयन विभाग ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर हवाई अड्डों, विभाग की इमारतों और सहायक कंपनियों के लिए खोजी यात्राएं की हैं। ऐप को चेक करने और तापमान की जांच के लिए पॉइंट को प्रभावी बनाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हर संस्थान में एक प्रोटोकॉल अधिकारी तैनात किया गया है। कोरोना SOP के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए 250 से अधिक निरीक्षक को सौंपा गया है। जागरूकता सहित और संदेशों की संख्या बढ़ाई गई है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि नागरिक उड्डयन विभाग कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सऊदी हवाई अड्डों पर कोरोना SOP को प्रभावी ढंग से लागू कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय संपर्क में है और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों को लागू कर दिया जा रहा है। तो ये 2 खबर थी जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया हूँ। एक खबर यह है कि कोरोना से कैसे बचें, तो उसको मैं हिंदी में पूरा पढ़ के सुनाता हूँ। कोरोना के मुंह वाहक से कैसे बचें।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि कोरोना के बारे में निर्धारित नियमों का पालन करने में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। संक्रमित व्यक्ति वायरस का पता चलने से पहले ही वायरस को 44% तक संक्रमित कर दिया है, इसलिए ये सावधानी न बरती जाए तो कोरोना से संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। सबक वेब न्यूज़ के स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले के कहा कि कोरोना वायरस के निदान के लिए परीक्षण से पहले मानव शरीर में कोरोना के कोई स्पष्ट लक्षण नहीं बन सकते। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि कोरोना वायरस से संक्रमित कुछ लोगों पर शोध में कहा गया है कि संक्रमित लोग जो वायरस के लक्षण वाहक हैं नहीं दिखाते हैं वे मूक कोरोना। इस तरह कुछ लोगों में लक्षण बहुत बाद में और परीक्षण के बाद दिखाई देते हैं। यह पुष्टि की जाती है कि वे बीमारी से पीड़ित हैं। ऐसे व्यक्ति CAR साइलेंट कैरियर की भूमिका भी निभाते हैं, जिसके कारण वायरस तेजी से दूसरों तक पहुंचता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मूक वाहक का हवाला देते हुए कहा कि जिन लोगों में लक्षण दिखाई नहीं देते हैं वो कोरोना को अनुबंधित किया जाता है। उनमें आबादी के 44% तक वायरस के अनुबंध का खतरा होता है, इसलिए वह जरूरी है कि घरों में जाते समय सख्त सावधानियां बरती जाए। शहर से बाहर और अपने आप को और अपने परिवार को वायरस से बचाने के लिए इस संबंध में कोई लापरवाही नहीं बरतनी जानी चाहिए। तो ये थी, मैंने आपको हिंदी में पढ़ के सुनाया है क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। आखिरी में मैं सुनाता हूँ आप लोगों को कोरोना वायरस के हवाले से कुल कितने आज आए हैं, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आज टोटल केस आए हैं 1055, जिसमें ठीक हुए हैं 1086। माशाल्लाह ठीक बढ़िया हो रहे हैं, जितने आ रहे हैं उससे ज़्यादा आज ठीक हुए हैं। इसमें से 11 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज़्यादा केस रियाद में आए हैं 468, मक्का में 206, इस्टर्न में 166, मदीना में 41, असीर में 35, जिजान में 29, हैल में 24, ताबूक और अलकसीम में 21, नॉर्थन बॉर्डर 12, अलबहा में 12, नजरान में 11, अलजोफ में 9। टोटल केस हो गए हैं 4,09,093, जिसमें से ठीक हुए हैं टोटल 3,92,448। टोटल जो मौत हुई है 6,869। तो ये थी आज कोरोना केस कितने आए हैं कहाँ पे, तो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।